और अब आगे बढ़ेंगे। हमले का काउंटडाउन, 10,000 सैनिक तैयार। अशोक सज्जनार सर, जिस तरीके से अलग अलग फ्रंट को लेकर बात कर रहे थे, अब ये उस फ्रंट से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां वेनेजुला पर हमले का काउंटडाउन और वेनेजुला के पास अमेरिकी घोस्ट राइडर तैनात। पोर्टोरिको में 5th जनरेशन AC-130J तैनात। विमान गाइडेड मिसाइल हेलफायर से लैस। कैरिबियन सागर में युद्धपोत की तैनाती। तो बड़ी खबर है, वेनेजुला पर हमले की तैयारी में है यूएस और वेनेजुला के पास 10,000 सैनिक तैनात। 82वीं एयरबोर्न की टुकड़ियों की तैनाती। तो फिलहाल वेनेजुला के पास जंगी बारूद 12 घंटे में क्या छिड़ेगा युद्ध, बड़ा सवाल, क्योंकि वेनेजुला पर किसी भी वक्त अमेरिकी हमले को लेकर दावे। वेनेजुला के पास यूएस नेवी और आर्मी की तैनाती और पोर्टोरिको में 10,000 से ज्यादा सैनिकों की डिप्लॉयमेंट। हालांकि पोर्टोरिको में 5th जनरेशन AC-130J की तैनाती, त्रिनिदाद टोबैगो में 82वीं एयरबोर्न की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। सुधाकर सर, इस स्तर तक पहुंची तैयारी का मतलब? बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है जो पॉइंट आप अभी रेस कर रहे हैं। इससे एक्चुअली ये ब्रिंकमैनशिप से हो सकता है कि इस तरह कंटेस्टेशन स्टार्ट हो जाए जो रुकावट करना बड़ा बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ ये फूक फूक के कदम रखना चाहिए। बहुत सारे फ्रंट खोलिए हैं, एम्बेसडर साहब जिस तरह वाकया कर रहे थे। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बियॉन्ड कंट्रोल होते जा रहा है। इंटरनल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही या आप देखिए हमाज वाला फ्रंट है, एक सेंट्रल यूरोप का फ्रंट है, अभी ईरान का फ्रंट अभी फिर से खुलते जा रहा है, अभी ये अफगानिस्तान पाकिस्तान खुल रहा है, और आप अभी देखते हैं कि साउथ चाइना सी में जिस तरह फ्रंट प्लस वेनेजुएला, ये मल्टीपल फ्रंट होने के नाते मेरे ख्याल से पूरा विश्व में कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांति की एक्चुअली प्रयास करना निहायत ही आवश्यक है, जेन्युइनली और सिंसियरली। तब जाके हम कुछ प्रोग्रेसिवली आगे की तरह 21st सेंचुरी में रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की तरफ पहुंच सकते हैं। राइट सर, लेकिन शांति के प्रयासों की बात और जो दावे डोनाल्ड ट्रंप ने किए उसका क्या नतीजा हुआ, ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि कई दावे उनकी तरफ से किए गए। हालांकि अब खबर का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि रूस ने अमेरिका पर अब गंभीर आरोप लगाए हैं। वेनेजुला में तख्तापलट की योजना यूएस बना रहा है। नशा विरोधी अभियान की आड़ में तख्तापलट की ये साजिश है। और रूस ने जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए हैं, यूएन में रूसी राजदूत वसीली नेबिजिया का ये आरोप। Neighbor is ready to move from threat to action with the bringing to bear of its naval fleet. US representatives have repeatedly openly indicated से बचने के लिए मदुरो का ऑफर। बड़ी खबर है, ट्रंप को ऑयल सेक्टर में हिस्सेदारी देने के लिए तैयार, और मदुरो ने आर्थिक रियायतों की पेशकश भी की है। अशोक सर, एक क्विक रिस्पॉन्स आपसे चाहूंगी, क्योंकि जो दावे किए गए हैं और फिलहाल अब सूत्रों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में क्या बड़े दावे किए गए हैं। अमेरिकी कंपनीज को वेनेजुला के तेल क्षेत्र में हिस्सेदारी का ऑफर, सर ये एक बड़ा दावा किया जा रहा है इस वक्त। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए वेनेजुला के तख्तापलट के लिए तो अमेरिका बहुत ही समय से तत्पर रहा है। आपको याद होगा निकोलस मदुरो तो ये तो 2013 में आया था ह्यूगो शावेज के जाने के बाद, परंतु ह्यूगो शावेज जब 2002 में थे तो वो भी 10 साल तक बहुत ही प्रयास करते रहे अमेरिका तो उसको हटाया जाए, शावेज को हटाया जाए, निकोलस मदुरो को हटाया जाए। आपको ये मालूम है जो मारिया मचाडो वो भी अपना कैंडिडेट बनी थी पिछले साल प्रेसिडेंशियल, उनको नहीं लड़ने दिया गया। तो अब इसी जैसे राष्ट्रपति पुतिन कह रहे हैं, रूस कह रहा है, जो इसी का आड़ लेकर, नारकोटिक्स का आड़ लेकर वो उनको वहां पर तख्ता पलट करने के लिए राजी है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है जो निकोलस मदुरो को ही हैज इट बैक टू द वॉल, वो तो बिल्कुल ही कॉर्नर हो गए हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा थोड़ा सा हम कैरेट डैंगल कर देते हैं इनके सामने जो अमेरिकी कंपनी है, तो इसीलिए कुछ वो शेयर देने के लिए राजी हो गए हैं। परंतु अगर अमेरिका ये देखेगा, इट स्मेल्स ब्लड जिसे कहते हैं, जो अब प्रेशर में है निकोलस मडुरो, तो वो फिर इससे मानने वाले नहीं है, इतने कम से मानने वाले नहीं है। तो वो आगे चल के ही किसी प्रकार के ये अब प्रोवोकेटिव स्टेप्स हैं, इनको पुशबैक करने का प्रयास करेंगे वेनेजुएला की एडमिनिस्ट्रेशन को। और अब आगे देखिए जो उनकी तरफ से क्या नया स्टेप्स लिए जाते हैं, निकोलस मदुरो क्या करते हैं। तो आगे का जो अगले कुछ दिनों में और कुछ सप्ताह में जो हालात वहां पर होते हैं बहुत ही देखने लायक होंगे, देखने योग्य होंगे।